नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आर्यस एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, आज हम आप दोस्तों के लिए हिंदी व्याकरण के रस अध्याय के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आया हूं। दोस्तों, रस से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ पहला प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्त, पहला प्रश्न दिया गया है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नवरस। ठीक है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से अभिप्राय नवरस से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, भरत मुनि। भरत मुनि ने इसको प्रतिपादित किया है। यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार बताया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, भरत मुनि ने सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने सूत्र का विवेचन अपने नाट्यशास्त्र में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है, किसका कथन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, भरत जी के द्वारा। ठीक है ना, भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, 8 हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो बताई गई है वो 8 बताई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, रस की संख्या 8 किसने मानी है। अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया था, जो रसों की संख्या 8 मानी है वो भरत मुनि ने मानी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्यशास्त्र में प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। तो दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए होगा शांत रस। शांत रस का जो अस्थाई भाव है उसका अस्थाई भाव निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है और करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत मुनि। ठीक है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता जो है भरत मुनि थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। जो विशेष रूप से भाव को प्रकट करते हैं उन्हें जो है विभाव कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, विभाव के भेद हैं। इसका जो सही आंसर होगा, विभाव के भेद जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के दो भेद होते हैं, एक आलंबन होता है, दूसरा उद्दीपन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी, संचारी भाव से है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है वाणी और अंगों के अभिन्न द्वारा जो प्रकट हो वे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुभव। जो वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हों उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है रोमांच किस तरह का अनुभव है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रोमांच एक सात्विक तरह का अनुभव है। ऑप्शन ए सही होगा। जो रोमांच है एक सात्विक तरह का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार। आहार जो है वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, आहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुभव। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है अनुभवों के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना। अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया अनुभवों के कितने भेद होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है ना। अभी हमने देखा था विभाव के 2 भेद होते हैं और अनुभवों के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है अनुभवों के 2 भेद होते हैं, वह कौन कौन से हैं। ठीक है। यहाँ पर आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, कायिक और सात्विक। और एकाइक और सात्विक डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार अनुभव के 2 भेद माने हैं। ठीक है ना। इसका जो सही आंसर उस तरीके से अगर देखा जाए अनुभव के 4 भेद हैं, लेकिन जो है डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार अनुभव के 2 भेद माने गए हैं, कायिक और सात्विक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, छल। छल को जो है 34वां संचारी भाव कहा है। ठीक है ना, कहा है। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या होती है। जो रस के संचारी भाव की जो कुल संख्या होती है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 33 होता है। रसों के जो संचारी भाव की कुल संख्या होती है 33 होता है। और हमेशा जो है परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है संचारी भावों की संख्या मानी गई है। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 33, यानी कि 33 संख्या मानी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा संचारी भाव नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रोमांच। रोमांच जो है ये संचारी भाव का नहीं है। बाकी हर्ष, गर्व, उन्माद ये सभी जो है संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन रोमांच जो है ये संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी टू क्वेश्चन दिया गया है वीर रस का अस्थाई भाव है। ठीक है। वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है उसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वीर रस का अस्थाई भाव आपका शोक हो जाता, सॉरी, उत्साह हो जाता है। वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है उत्साह होता है, और करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो आपका शोक हो जाता है। ठीक है ना। भयानक रस का जो अस्थाई भाव होता है वो आपका भय होता है।
और आपका शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। तो यहाँ पर जो है बी रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों, वो सही आंसर आपका सी सही होगा। अस्थायी भाव से भी प्रश्न बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, निर्वेद रस किस रस का स्थायी भाव है, या निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। अभी आपको बताए हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो शांत रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक है ना। और आपका जो है ऑप्शन सी दो दिया गया है, अद्भुत। ठीक है ना। जो अद्भुत रस होता है इसका जो वो अस्थायी भाव होता है विस्मय होता है। क्या होता है दोस्तों, विस्मय। विस्मय होता है। और भयानक रस का आपका क्या होता है, भय होता है। जो भयानक रस होता है इसका अस्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन आपका ए। वीर वीर शब्द का प्रयोग किया गया है तो 100% श्योर है कि जो है यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि श्रृंगार रस का जो है अस्थायी भाव होता है रति होता है। और श्रृंगार रस को जो है रसराज भी कहा जाता है। ठीक है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव जो है रति होता है। और यहाँ पर जो अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है विस्मय होता है। विस्मय। अस्थायी भाव से भी प्रश्न बनते हैं इसलिए बताना पड़ता है। यहाँ पर विभत्स रस है। जो विभत्स रस है इसका जो अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा होता है। क्या होता है, जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। 25 दिया गया, विभत्स रस का अस्थायी भाव है। ठीक है। अभी हमने बताया विभत्स रस का जो अस्थायी भाव होता है उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जुगुप्सा होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है। ठीक है। अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्मय हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा विस्मय हो जाएगा। वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है वो आपका उत्साह होता है। करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है दोस्त। जो रौद्र रस होता है उसका जो है अस्थायी भाव क्या हो जाता है, आपका क्रोध हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहाँ पर रस की बात की जाए, श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है। और श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, रति हो जाएगा। ठीक है ना। जो हास रस का स्थायी भाव जो होता है हास होता है। ठीक है ना। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। और रति जो होता है आपका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, करुण रस। ठीक है ना। यहाँ पर करुण रस हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 30 क्वेश्चन दिया गया है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। अभी आपको हमने बताया है जो श्रृंगार रस होता है उसको रसराज की संज्ञा दी गई है, इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 31 है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हास्य रस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न होती है वहाँ पर हास्य रस होता है। इसलिए जो है इस पंक्ति का जो सही रस होगा यहाँ पर हास्य रस होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। 32 दिया गया है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कवि बिहारी जी थे वो किस रस को जो है हमेशा अपना जो है रस मानते थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, मन रे तन कागज का पुतला, लोगों बूंद बिना जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शांत रस। ठीक है ना, यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में अस्थायी भाव से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रसों के अस्थायी भाव की संख्या कितनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। अगर हमारे कंटेंट पढ़ाने का अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो बनाते रहें और लाते रहें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।